क्या खूबसूरत और शानदार दृश्य है। देखें, स्कूल के बच्चे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जा रहे हैं घूमने के लिए, जो कि यहाँ के क्या भग्नावशेष में बचे हुए हैं सारी चीज़ के देखने के लिए। क्या खूबसूरत और बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बाहर खड़ा हूँ। ये चारदीवारी है यहाँ की। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बहुत पौराणिक विश्वविद्यालय है, जो कि आपको गंगा नदी के किनारे अंतीचक ग्राम और पत्थरचट्टा कहलगांव भागलपुर में प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला महाविहार अपना विशाल ज्ञान का भंडार लिए हुए पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई थी। 100 एकड़ से भी अधिक विस्तृत है यहाँ, और इतने बड़े भूभाग में ये फैली हुई है। ये खंडर अभी भी मौजूद है, जिसकी खास विशेषताएं मैं आपको अंदर जाके दिखाने का प्रयास करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं महेश ठाकुर ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हूं, जो भारत का सबसे पौराणिक विश्वविद्यालय है। यहाँ पर अभी विश्वविद्यालय तो नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के भग्नावशेष हैं, जहाँ पर बच्चे सब कुछ विशेषताएँ जानने के लिए आते हैं। क्या कुछ था, किस तरह की पढ़ाई होती थी, क्या कुछ विशेषताएँ थी, कब की स्थापना थी, हर एक खास और विशेष जानकारियाँ इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए लाए हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अब मैं कुछ विशेषताएं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या खूबसूरत और शानदार दृश्य है। देखें, स्कूल के बच्चे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जा रहे हैं घूमने के लिए, जो कि यहाँ के क्या भग्नावशेष में बचे हुए हैं सारी चीज़ के देखने के लिए। क्या खूबसूरत और बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बाहर खड़ा हूँ। ये चारदीवारी है यहाँ की। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बहुत पौराणिक विश्वविद्यालय है, जो कि आपको गंगा नदी के किनारे अंतीचक ग्राम और पत्थरचट्टा कहलगांव भागलपुर में प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला महाविहार अपना विशाल ज्ञान का भंडार लिए हुए पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई थी। 100 एकड़ से भी अधिक विस्तृत है यहाँ, और इतने बड़े भूभाग में ये फैली हुई है। ये खंडर अभी भी मौजूद है, जिसकी खास विशेषताएं मैं आपको अंदर जाके दिखाने का प्रयास करूंगा, और ये जानकारियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगी। अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर आएंगे, अगर आप नहीं भी आ सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक खास और विशेष जानकारियाँ मैं आपको दिखाऊँगा। ये कुछ स्कूल की टीमें हैं, जहाँ पर स्कूल के बच्चे और टीचर यहाँ पर लेके आते हैं। ऐसे ये देखें कि पाल वंश 750 से 1200 ईस्वी, यानी इतना पुराना ये विश्वविद्यालय है। इसके जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। गोपाल का पुत्र एक यशस्वी शासक थे और बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ऐसे मैं आपको भी बाहर का ही कुछ दिखा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं खास जानकारियाँ भी दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर जब जाऊँगा तो वहाँ भी मैं आपको कुछ विशेष और बेहतरीन सब चीज़ें दिखाऊँगा। बौद्ध धर्म के संरक्षक धर्मपाल, जो कि 783 से 815 ईस्वी तक थे, उनका प्रयास था कि 8वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना हुई, और ये महानतम विश्वविद्यालय में था। ये विश्वविद्यालय बिहार में गंगा नदी के तट पर विक्रमशिला के बौद्ध विहार को स्थापित किया, जो कि बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र स्थल बन गया। लगभग आपको बता दें कि 400 वर्षों से वैभव काल के उपरांत 13वीं सदी के प्रारंभ में अर्थात 1204 में ही इसका विध्वंस हो गया था। 1204 ईस्वी में ही यह विध्वंस हो गया था, और इसके विषय में खास जानकारियां भी मैं आपको अभी देने वाला हूं, जो कि मैं अब गेट से अंदर प्रवेश करूंगा। अभी मैं कुछ बाहरी आपको तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर कुछ दुकानें भी सजी हुई है, और एक खूबसूरत सा दृश्य, कितना बेहतरीन दृश्य है। ये बटेश्वर स्थान जाने का रास्ता है, यहाँ पर अब जाकर आपको मैं दिखाऊँगा। फिलहाल मैं टिकट लेके गेट के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंदर जाने का टिकट काउंटर है। देखिए, मैं टिकट परचेज कर चुका हूँ। अब मैं इस गेट से अंदर जाने वाला हूँ। ये गेट है जहाँ से मैं अब अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। मैं गेट से अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ की कुछ खास और विशेषताएं भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, कितना खूबसूरत ढंग से सजा हुआ है, कितने अच्छे संरक्षण से रखे हुए हैं। हर तरफ देखें, पार्किंग की व्यवस्था, हर तरफ कितनी बेहतरीन सुविधाओं के साथ कितने अच्छे से सजाया हुआ है। ये म्यूज़ियम का गेट है,
यहाँ पर म्यूज़ियम में कुछ विशेष और ख़ास कर संग्रहालय है, जहाँ पर ख़ास करके आप देखें कि बहुत सारे चलिए सबसे पहले मैं आपको संग्रहालय की तस्वीर कुछ दिखाता हूँ। संग्रहालय की कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से मैं इस गेट से प्रवेश कर रहा हूँ। ये पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ पर आदमी आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। एक खूबसूरत ढंग से सजाया हुआ जगह है, जहाँ पर हर तरफ हरियाली और खूबसूरती ही खूबसूरती है। सबसे पहले मैं आपको म्यूज़ियम का में ही ले जा रहा हूँ, म्यूज़ियम का प्रवेश द्वार। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि म्यूज़ियम के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि अलाउ नहीं है यहाँ पर कुछ प्रशासनिक सुरक्षा की वजह से। मैं आपको आगे फिर जितनी भी दृश्य हैं, जैसे भग्नावशेष के कहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, हर एक चीज़ में से मैं आपको अवगत कराऊंगा। मैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूं और मैं आपको दिखाने हर तरफ एक हरियाली और खूबसूरती का कुछ बेहतरीन नज़ारे हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक महान विश्वविद्यालय थे और मैं अभी भग्नावशेष की तरफ जा रहा हूं, जहां थोड़ी दूरी पर है। आपको मैं आगे ले जा रहा हूं, धीरे धीरे लेके जा रहा हूं। जब तक मैं भग्नावशेष तक पहुंचूं, तब तक मैं कुछ खास जानकारियां इस विश्वविद्यालय के आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ के स्थानीय लोगों से जैसे मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि बहुत पुराने और कई वर्षों से यह ज़मीन के नीचे दबा था और यह मिट्टी के पहाड़ जैसा एक टीला बना हुआ था, जिस पर गाय चरवाहे अपना गाय बकरी सब चराते थे और पशुओं को चराया करते थे। मिट्टी खुदाई के दौरान लोगों को ईंट का कुछ पता चला, जिस वजह से यहाँ के लोगों में एक सनसनी सी फैल गई। यहाँ के लोग सोचने लगे आखिर क्या है, मिट्टी के अंदर क्या कुछ है। स्थानीय लोगों ने ईंटों को कुछ दिन चुराया भी। कुछ दिनों के बाद पटना विश्वविद्यालय की जो प्राचीन भारतीय इतिहास, जो कि खास करके विभाग के निर्देश में जो 1960 से 69 तक इसका उत्खनन कार्य हुआ, अब यहाँ पर 1972 से 82 के अभी तक उत्खनन का कार्य भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अनुसार ही चल रहा है। जहाँ पर 1973 से 76 के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी सामने आई थी, कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छी और कुछ खास तथ्य भी यहाँ पर सामने आया था। यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा भी मिली थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। चलते चलते आपको कुछ विशेष जानकारियाँ इसलिए देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको भी जानकारी हो कि आखिर यहाँ पर क्या क्या था। आसपास देखें, कुछ जंगलें हैं, देखें हर तरफ का मैं आपको दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से ज़्यादा दूरी पे गंगा नदी नहीं है, इसलिए गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर है। और यहाँ पर बाद में खास करके 1961 में ये पता चला था कि महाविहार अंतिचक और पत्थरचट्टा के बीच कहलगांव में भागलपुर में स्थित है, लेकिन नियमित रूप से खुदाई 1970 के बाद यहाँ पर होनी शुरू हुई थी, जिससे बहुत कुछ और विशेष जानकारी यहाँ पर मिली। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये कितना खूबसूरत और बेहतरीन दृश्य, जहाँ पर मैं आपको नीचे भी जाके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको कुछ जानकारियाँ इसके विषय में दे रहा हूँ। यहाँ पर बिहार भिक्षुकों के निवास हेतु एक निर्मित विशाल वर्गाकार संरचना है, जिसकी प्रत्येक भुजा भी 330 मीटर की थी। उसके केंद्र में ईंटों से निर्मित यह स्तूप उपस्थित है, जिसका आधार एक क्रॉस के समान है। अगर देखा जाए तो उत्तर तरफ मध्य में कुछ भव्य प्रवेश द्वार भी हैं, जिसका मंडप ऊंचे काफ़ी खूबसूरत है। हर तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक कक्ष है, जो कि महाविहार के चारों भुजाओं पर लगभग 400 मीटर वर्ग वाले 52 कक्ष पंक्तिबद्ध हैं, जो एक बरामदे से जुड़ा हुआ है। यानी हर तरफ से जब इसके अवशेष से पता चला कि यहाँ पर कुछ बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है, और बाद में पता चला कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और चारों दिशाओं में एक बेहतरीन, ये विश्व का महानतम विश्वविद्यालय है। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का जो सभा भवन था, यहाँ के जो सभा भवन थे, उसमें एक साथ 8000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। ये इतना बेहतरीन यहाँ का सभा भवन था। इस सीढ़ियों से अब मैं नीचे जा रहा हूँ, जहाँ पर और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर तिब्बती मंदिर थे, जो कि उत्तर की ओर अनेक भवनों के ध्वंसावशेष से, जिनके एक तिब्बती विशाल हिंदू मंदिर प्रमुख थे। यह वन महाविहार के खास करके विनिष्ट होने के पश्चात बने प्रतीत होते थे, क्योंकि उनके विनाश होने के बाद ही लगता है यहाँ बना हुआ था। ये मंदिर बहुत ही विशालकाय और बहुत ही बड़ा मंदिर था, जो कि देखने से ही लगता है। आपको इसका मैं अवशेष दिखाने का प्रयास ही कर रहा हूँ, आप देखते जाएं। इसकी पौराणिक ढांचों से आपको पता चल रहा होगा कि कितना विशालकाय होगा।
कितना विशालकाय मंदिर होगा। ऐसे अभी तो यहाँ पर सिर्फ अवशेष नज़र आ रहे हैं और हर तरफ पाया सब गिरा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि देखने से तो लगता है बहुत ही विशालकाय मंदिर था। ये इस तरह से गिरने से, इस तरह से होने से ही पता चलता है कि यहाँ पर पूरी तरह से विश्वविद्यालय के नष्ट होने की हर एक तरह से। लेकिन ये मंदिर का आप देखें कितना विशालकाय और भव्य मंदिर होगा। जब ये मंदिर बना होगा कितना विशालकाय और भव्य होगा। मनौती स्तूप। अब मैं मनौती स्तूप की कुछ खास विशेषताएं आपके सामने लेकर आया हूं। इसकी क्या विशेषताएं हैं मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बता रहा हूं। अगर देखा जाए तो स्तूप का तात्पर्य ही होता है कि ऐसी ठोस संरचना जिसका निर्माण या तो बुद्ध ही कर सकते थे, या कोई भिक्षुक, या कोई ऐसे व्यक्ति कर सकते थे जो इनको करने में सक्षम थे। ये स्तूप खास करके भिक्षुकों के पूजा के लिए ही के उद्देश्य से ही बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त कोई भी अनुयायी द्वारा कोई भी अभिलाषा पूर्ण होने से निमित्त बनाए गए लघुकाय स्तूप मनौती स्तूप की श्रेणी में आते थे। ये खास करके अगर देखा जाए अनुश्रुति के अनुसार राजा अशोक ने कुल 8 स्तूप बनवाने का आदेश दिए थे, जिसमें जो स्तूपों का नाम है वो खास करके सांची का स्तूप, भरहूत का स्तूप, अमरावती का स्तूप। यहाँ पर इसकी आकृति गोलाकार होती थी। ऐसा माना जाता था कि शिष्य जो भी यहाँ शिष्य आते थे अध्ययन के लिए, वो अध्ययन के उपरांत जो अध्ययन करने के बाद यहाँ पर जाते तो एक यादगार के तौर पर एक स्तूप बनवा कर जाते थे, और विश्वविद्यालय को छोड़कर जाते थे तो निशानी के तौर पर स्तूप बनवा कर जाते थे। लेकिन यह हाथ से प्रतीत तो होता है क्योंकि 1000 से भी अधिक छात्र अध्ययन करते थे यहाँ पर। लेकिन फिर भी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो पौराणिक की बातें हैं, उसको तो खास करके देखना बेहद आवश्यक ही होगा। इसे देखने से ये साफ साफ प्रतीत होता है, साफ साफ ये पता चलता है कि ये स्तूप पूजा से निर्मित प्रतीत होता है, या मिट्टी के गारे पर ईंटों की सहायता से बनी ठोस संरचना थी, जो कि पौराणिक की बहुत ही ठोस संरचना थी। और ये एक क्रॉस के समान आधार विन्यास वाले थे। किसी भी तरह से 15 मीटर, और भूमि के प्रथम जगह पर और द्वितीय में भी दोनों की ऊंचाई लगभग 15 मीटर थी, और इसकी संख्या लगभग 100 है। यानी ये स्तूप जो बनाया गया लगभग इसकी संख्या 100 है। आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गोलाकार इस तरह का जितना दिख रहा है ये सारे स्तूप हैं, और ये ऊंचाई पर जाकर गोलाकार। अभी तो ये ज़मीन में धंसा हुआ, तो सोचिए ये कितनी गहराई में होगी, और तभी ज़मीन कितना गहरा होगा, आप इससे अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं खास करके एक बेहतरीन और खूबसूरत सा दृश्य ही दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह का दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है, एक बेहतरीन है। और ये स्तूप काफ़ी लगभग संख्या इनकी 100 है। चलिए मैं इससे आगे और क्या क्या है सारी चीज़ में दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। हर तरफ से एक खूबसूरत और बेहतरीन आपके लिए आज रहेगा, इसलिए दोस्तों अंत तक तो वीडियो में अवश्य आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि ये पौराणिक चीज़ें हैं और ये हमेशा देखने को नहीं मिलता है। ये भारत की सबसे, अगर देखें तो सबसे, भारत की नहीं बल्कि विश्व की सोचिए, विश्वविद्यालय के नाम से प्रमुख है। यानी ये विश्व का विद्यालय है। विश्व में 2 ही ऐसा विश्वविद्यालय, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक नालंदा विश्वविद्यालय। यही सबसे पुराने, सिर्फ 2 ही विश्वविद्यालय थे। जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर पुरानी है, और सबसे पौराणिक जगह यह है, जो कि हमारे निकट, हमारे नज़दीक में ये अभी भी इनके अवशेष बचे हुए हैं। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको मुख्य स्तूप की तरफ लेके जा रहा हूँ। मुख्य स्तूप खास करके ऊपरी मेधी पर निर्मित है, जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको ये उत्तर की आपको सीढ़ियाँ दिख रही है, इस सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। इस जो सीढ़ियाँ बनी हुई चारों प्रमुख दिशाओं में स्तूप के जुड़े, खास करके जो प्रक्षेपित कक्ष हैं, अंतराल था, उनके सन्मुख एक मंडप भी बने हुए हैं। इन कक्षों में बुद्ध की एक विशालकाय प्रतिमा है, जो मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। इसी सीढ़ियों से मैं मुख्य स्तूप की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें दिखाऊंगा। देखें ये पत्थर, ये अभी भी जीवित पत्थर है, ये सारे देख रहे हैं, हर तरफ जीवित पत्थर है। आगे मैं बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अब चलें आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए मैं सीढ़ियों से उतर के आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। चलते चलते देखें, आपको देख रहे होंगे
कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे, ये पार्क है जहाँ पर जो भी यहाँ पर आते हैं अच्छा लगता है, घूमने के लिए आते हैं, कुछ यहाँ की खास जानकारियाँ लेने के आते हैं। हर तरफ पार्किंग की अच्छी सुविधा है, हर तरफ आपको पार्क नज़र आएगा जहाँ पर काफ़ी खूबसूरत ढंग से बनाए गए हैं। चारों तरफ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखें, ये सीढ़ियाँ, यहाँ से मैं मुख्य जो स्तूप है वहाँ पर मैं प्रवेश करने वाला हूँ। ये मुख्य स्तूप की क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या यहाँ पर है, किस तरह की विशेषताएँ, मैं हर चीज़ से आपको अवगत कराऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ चैनल पे दोस्तों बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि हर व्यक्ति को जिसको जानकारी नहीं है वो यहाँ की जानकारी ले सके। हर तरह की खूब बेहतरीन और एक पौराणिक विश्वविद्यालय की बेहतरीन तस्वीरों के साथ मैं आगे बढ़ ही रहा हूँ और मैं आपको बहुत सारी चीज़, नए चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर ये मुख्य स्तूप है, क्या बेहतरीन नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत सा दृश्य। इस तरह की कलाकारी पौराणिक ज़माने में देखने लायक बनती है। किस तरह से मिट्टी और ईंट का है, और अभी भी इतना मजबूत तो अभी सीमेंट का भी नहीं होता है जितनी मजबूती है इसमें। क्या खूबसूरत और बेहतरीन, देखें ऐसे ये इस तरह से तो नहीं बना था, लेकिन कितनी मोटी दीवारें हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा और भव्य होगा। देखिए कितना चौड़ा दीवार है, ये देखिए, मैं आपको देखें बहुत ही चौड़ा दीवार है। इतनी चौड़ाई दीवारों में मैं अभी मुख्य स्तूप पे आपको ले जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बाहरी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं उस कलाकृतियों को भी मैं आपको दिखाऊंगा, खास कलाकृतियाँ यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं, ये जितने भी आपको देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे सुनने में आता है यहाँ पर तंत्र मंत्र की भी पढ़ाई होती थी, और यहाँ पर तांत्रिक से बैठ के अपना सिद्ध करते थे। और तंत्र मंत्र की पढ़ाई के साथ यहाँ पर एक जितना भी ये देख रहे हैं ये सारा यज्ञ स्थल है। यहाँ पर जो ये मुख्य स्तूप है, और यहाँ पर ही बुद्ध की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित थी, जो दुर्भाग्यवश अभी नहीं है, जो कि विनाश हो चुका है और अभी तो वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये स्मारक की दीवार पर चढ़ना खास करके मना इसलिए किया गया है, यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी। और ये देखिए कितना विशालकाय है, देखने लायक ही है। मैं थोड़ा सा पीछे हट के दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको कुछ विशेष चीज़ भी आपको मुख्य स्तूप के पास ये 4 घड़ा, कुछ स्थानीय लोगों के साथ या फिर कुछ पौराणिक चीज़ों से पता चलता है कि इसमें हमेशा पानी रहता था। जो भगवान बुद्ध के दर्शन करने जाते थे वहाँ पर अपना पैर धो के, यहाँ से जो भी भिक्षु या कोई भी अनुयायी यहाँ पर बुद्ध का दर्शन करने जाते थे पहले अपने पैर धोते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अभी इस पर जाल रख दिया गया है। घड़ों के बिल्कुल समीप 2 ज्वाला के गड्ढे हैं, जिसमें 2 दीप रात दिन प्रज्वलित होते रहते थे। दोस्तों, आपको अपने आप पर ही गर्व होगा, अपने आप पर ही काफ़ी अच्छी आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि विश्वविद्यालय, वो भी दोनों विश्वविद्यालय हमारे भारत में स्थित है। ये मामूली गर्व की बात नहीं है। क्या सुंदर कलाकारी, ये देखें, ईंट से कलाकारी की गई है, और ये ईंट की कलाकारी एक बेहतरीन कलाकारी है। मैं तो देख के खुद ही स्तब्ध हूँ कि इतनी मोटी दीवारें, कितनी मोटी दीवारें हैं, इतनी अच्छी कलाकृति, जो कि मैं आपको भी नीचे जाके दिखाने वाला हूँ। कलाकृति, कितना बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया गया है, जबकि ये आज नहीं, कम से कम 1200 ईस्वी पूर्व ही किया गया है। सोचिए कितना पुराना कलाकारी है और कितना बेहतरीन कलाकारी है। आपको नज़र आएगा कि हर तरफ दर्शक हैं, हर तरफ देखने के लिए यहाँ भीड़ें लगी हुई है। ऐसे स्पेसियस, इतना ज़्यादा स्पेस है, इतना बड़ा स्पेस में है कि यहाँ पर फैले रहने के बावजूद पता नहीं चलता है कि कितने आदमी हैं यहाँ पर, या कितने आदमी देखने आए हैं। और ये हर आदमी की एक जिज्ञासा होती है कि इस तरह के दृश्य, इस तरह के भग्नावशेष, इस तरह के देखें, जो कि हमारे भारत में और स्थित है। और ये बहुत दूरी पर, अगर आप ज़्यादा दूरी पर हैं
तो दोस्तों आप वीडियो से तो ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप आसपास में कहीं नज़दीक में हैं दोस्तों, एक बार आके ज़रूर अपने भारत की में और अपने बिहार में इतना बेहतरीन और खूबसूरत दृश्य ज़रूर एक बार आके देखें। इसके आगे की खास जानकारियाँ मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो में अवश्य बने रहें, जो इसके आगे की जानकारी मैं आपको दिखा सकूँ और अगले वीडियो में भी आप अवश्य बने रहिएगा। धन्यवाद।